मध्य प्रदेश के 7 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स संवेदनशील स्थिति में, बोले प्रमुख सचिव पर्यावरण गुलशन बामरा। बुधवार को इंदौर में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला में शामिल होने आए थे गुलशन बामरा। कार्यशाला में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में चिन्हित जिलों सहित इंदौर निगम प्रशासन और पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने बताया, इस समय ग्वालियर, भोपाल जैसे शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्थिति में है। वहीं इंदौर, देवास और उज्जैन शहरों के आसपास इंडस्ट्रीज होने की वजह से यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स संवेदनशील स्थिति में है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के शहरों की स्थिति दिल्ली की तरह हो, इसलिए हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया है ताकि हम हमारे प्रयासों से प्रदेश के शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधार सकें। इंदौर न सिर्फ जल में, धरती पे, बल्कि वायु में भी सबसे स्वच्छ शहर है पूरे देश में। तो आपने आगे देखा भी होगा कि इंदौर किस प्रकार अपनी स्वच्छता में निरंतर कार्रवाई करता है और हमेशा स्वच्छ बने रहने के प्रयास कर रहे हैं। सर, एनकैप के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने एनकैप में भी बहुत अच्छे इनोवेशंस किए हैं सर। यहाँ पर चाहे वो एंड टू एंड हमारा पेविंग हो, हमारे मिस्ट वाटर फाउंटेन्स हो या हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ हो, हम ना सिर्फ एग्जीक्यूशन में बल्कि एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग में भी ध्यान रखते हैं। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलावा हमारे पोल्यूशन के जो मॉनिटर्स हैं जो कि नगर निगम इंदौर ने स्थापित किए हैं, उनकी भी हम रेगुलर समीक्षा करते हैं। और हमारे जो सम्मानित इंदौर के नागरिक हैं, उनके सहयोग से हम निरंतर इसको और बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। एनकैप के जो भी फंड्स हमको सर पूर्व में दिए गए हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। और चूंकि सर इंदौर एक पूरे देश में इनोवेशन के लिए प्रसिद्ध है सर, और यही हमारी यूएसपी है सर, तो हम निरंतर नया करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास के दौरान हमने कुछ और प्रपोजल्स भी तैयार किए हैं। तो मैं डायरेक्टर एनकैप सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे उन प्रपोजल्स को भी सर आप अप्रूव करने की कृपा करें, जिससे हम लोग और अच्छा काम कर सके और इंदौर जिस बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर है, और उससे ऊपर ले जाने का प्रयास करें। तो सब जानते होंगे ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपने दिल्ली के बारे में खासकर सुना। अभी इंडिया में तो विशेष रूप से दिल्ली में काफ़ी दिक्कत रहती है हवा की गुणवत्ता के बारे में, इतनी ख़राब रहती है। खासकर जो सर्दियों का मौसम है उस समय तो ऐसी एयर क्वालिटी ख़राब रहती है कि स्कूल बंद करने पड़ते हैं, बरीबर के बार कर्फ्यू टाइप की स्थिति बननी पड़ती है। तो धीरे धीरे जो है वो समस्या हमारे मध्य प्रदेश में भी आ रही है। खासकर हमारा ग्वालियर शहर में काफ़ी एयर की क्वालिटी ख़राब है, और भोपाल में भी ख़राब है, और इंदौर, उज्जैन, देवास, ये तीनों जो ट्रायंगल में जो हैं, इनमें भी आसपास काफ़ी इंडस्ट्री हैं, तो काफ़ी संवेदनशीलता है ये क्षेत्र में भी। जबलपुर में भी एयर क्वालिटी ख़राब है। तो हमारे मुख्य रूप से हमने 7 ऐसे शहर चिन्हित किए हैं मध्य प्रदेश में जिनमें एयर क्वालिटी की समस्या बन रही है। तो हम लोग जो हैं जितनी जल्दी इसमें जागें, जितनी जल्दी हम इसके प्रति जागरूक हों, उतना अच्छा है। हम दिल्ली जैसे हालात तक ना पहुँचें, उससे पहले ही हम लोग इस स्थिति को हम लोग भांप लें, और इस उद्देश्य से हमारी ये कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में हमने संबंधित नगरों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बुलाया है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों को बुलाया है, भारत सरकार के जो पर्यावरण से जुड़े विभाग लोग उनको बुलाया है। वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या तकनीकें हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके लिए हमने IITs वगैरह के प्रोफेसर्स को बुलाया है, NITs के प्रोफेसर्स को बुलाया है। और इसके अलावा और भी नागरिक भी कुछ हमारे साथ जुड़े हैं। तो अपना उद्देश्य यह है कि हम इन 7 शहरों के लिए कोई अच्छा प्लान एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने का बनाएं, जिससे हमारी स्थिति अच्छी बनी रहे। हाँ, पायलट तो चल ही रहा है। ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, ये बेसिकली शुरुआत में पायलट जैसा ही मानो। मुख्य रूप से इसके अंदर कार्यक्रम क्या हो रहे हैं, कभी आपको अगर पता, मतलब जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मुख्य रूप से देखिए, हवा की क्वालिटी को सुधारने का कोई मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कुदरत जो है, सब कुछ कुदरत करती है, नेचर सब कुछ करता है, नेचर सफाई करता है। तो हमें उस नेचर की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना है। कुल मिला के पेड़ लगाना है, धूल मिट्टी जहाँ उठती है तो वहाँ पे घास या जितने पार्क का आसपास हो उतने अच्छे हैं, वाटर बॉडी जितनी अच्छी हो, हमारे तालाब, नदी जितना मतलब पानी का अच्छा संसाधन बने रहें, उससे अपनी एयर क्वालिटी अपने आप ठीक रहती है। हम लोग सड़कों के आसपास जो है मतलब ऐसा मतलब करें कि पेवर ब्लॉक या जिसको बोलते हैं ना, धूल मिट्टी ना हो, उसको मतलब कवर टू कवर हम उनको मतलब कवर करें अच्छे से, रोड के पूरे शोल्डर्स तक कवर कर लें उनको। कुल मिला के यही 2-4 चीज़ें हैं। क्लीनिंग, उसकी सफाई अच्छी होती रहे। सफाई अगर हो तो वो झाड़ू जैसे लगाते हैं, वो धूल ना उड़ाए, कोई ऐसी कोशिश करें कि उसको कभी स्प्रिंकल भी कर दिया करें। खासकर देखा होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, बरसात जब होती है, बरसात का मौसम सबसे अच्छा होता है। तो जब बारिश हो जाती है, ऐसे स्प्रिंकल करते हैं तो भी मतलब स्थिति सुधरेगी। और इसके अलावा जो है लोगों में मतलब जागरूकता भी होनी चाहिए कि हम लोग धूल उड़ाना और खासकर कचरे को जलाना, ये इस चीज़ से जितना
लोग हम लोग अपना घर बनाते हैं तो घर बनाते समय खासकर घर बनाना और तोड़ने का काफ़ी प्रक्रिया होती है, उसमें सीमेंट वीमेंट उठता है, खासकर वो काफ़ी हानिकारक होता है। तो जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट है, जो मकान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो धूल मिट्टी उठती है, सीमेंट उठता है, उसको हम लोग कितना कंट्रोल रखें। हमारी वो आजकल हरी पट्टिया टाइप के लोग लगा के बनाते हैं, जितना कम से कम धूल उड़े वो भी एक तरीका है। और लोग अपने घर के आसपास जितने पेड़ पौधे लगा सकते हैं उतना अच्छा है। थैंक यू।